नमस्कार, मैं हूं नगेंद्र भाटी। ऑपरेशन सिंदूर और सीज फायर के बाद बीती शाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र के नाम संबोधन किया। एक लगातार कंफ्यूजन देश के अंदर था और एक चिंता सबसे बड़ी, चाहे वो सियासी दलों की बात करें या फिर एक बड़ा वर्ग ऐसा जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फॉलो करता है, ये सब लोग नाराज थे जैसे ही 10 मई को सीज फायर की खबर लोगों ने सुनी और एक तरह से लगातार सरकार को ट्रोल किया जाने लगा। लगातार लोग सरकार को ट्रोल करने लगे और सवाल वही कि जब हर मोर्चे पर भारत की सेना पाकिस्तान को माकूल जवाब दे रही थी, तो फिर ऐसे में अचानक से सीज फायर का फैसला क्यों? और जब लगातार लोग हर मोर्चे पर विरोध करने लगे कि जब हमारी सेना पूरे दमखम के साथ, पूरे शौर्य और पराक्रम के साथ पाकिस्तान को जवाब दे रही थी, तो ऐसे में युद्ध विराम पर क्यों समझौता किया गया? आखिर क्यों जीती बाजी भारत की सरकार हार गई? जब लगातार चारों तरफ से ये सवाल हो रहे थे, उसके बाद 12 मई की शाम को एक मैसेज चारों तरफ सर्कुलेट होता है और उसमें कहा जाता है कि आज शाम 8 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सही 8 बजे आए और उनकी तरफ से जो लगातार हर तरफ बातें चल रही थी, जिस तरह का विरोध सरकार का किया जा रहा था कि जब सेना पूरे पराक्रम के साथ पाकिस्तान का हर तरह से हर मोर्चे पर जवाब दे रही थी पूरी मजबूती के साथ, तो फिर अचानक से यह फैसला क्यों लिया गया? और इसमें एक बड़ी संख्या ऐसे लोगों की भी थी जिनकी तरफ से यह सवाल उठाया जा रहा था कि सीज फायर किया तो किया, इसके बाद जो घोषणा है वो भारत या पाकिस्तान के प्रधानमंत्री की तरफ से नहीं की गई, बल्कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से इसकी सूचना दी गई कि उन्होंने दोनों देशों को इसके लिए राजी कर लिया है कि अब दोनों तरफ शांति हो और युद्ध विराम पर दोनों देश तैयार हो गए हैं। इससे और नाराजगी देश के अंदर देखी गई। सभी सियासी दलों की तरफ से कहा गया कि जो आपने ये फैसला लिया है, इसके लिए बाकायदा संसद का सत्र बुलाया जाए और इस पर चर्चा की जाए। खैर, ये सभी चीजें चल रही थी और प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में एकदम हर सवालों के दो टूक जवाब दिए। सबसे पहला तो यह कि क्या ट्रंप की मध्यस्थता से ये सब जो खबरें आई थी, तो क्या ट्रंप की मध्यस्थता के बाद सीज फायर पर दोनों देश तैयार हुए थे? तो इसका जवाब प्रधानमंत्री की तरफ से दिया गया था और उन्होंने कहा था कि हमने कहीं भी किसी तरह की ऐसी कोशिश नहीं की थी, बल्कि पाकिस्तान के जो डीजीएमओ हैं उनकी तरफ से एक मैसेज दिया गया था और उसमें कहा गया था कि वो अब और ये ज्यादा दिन तक नहीं कर सकते हैं, तो वो सीज फायर के लिए तैयार हैं। और उन्होंने इसमें यह शर्त भी रखी थी, यह शर्त भी भारत की मानी थी कि अब किसी तरह की अशांति बॉर्डर पर या कहीं भी पाकिस्तान की तरफ से नहीं होगी। यह साफ कर दिया गया कि इसमें ट्रंप की कहीं भी भूमिका नहीं थी। दूसरा कि जो ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था, क्या वो बंद हो गया है? क्योंकि सवाल ये भी उठ रहे थे और हर तरफ से उठ रहे थे कि पहलगाम के जो गुनहगार थे वो अभी भी जिंदा हैं, और जब वो जिंदा हैं तो अचानक से ऐसे क्यों ये ऑपरेशन बंद किया जा सकता है? इस पर भी प्रधानमंत्री ने कहा कि अभी ऑपरेशन सिंदूर को स्थगित किया गया है, इसे बंद नहीं किया गया है। जब भी जरूरत होगी
वो फिर शुरू किया जाएगा। फिर सवाल यह भी कि पहलगाम के बाद जो तमाम तरह के प्रतिबंध लगाए गए थे पाकिस्तान पर, उनका क्या होगा। और जो पक्षधर थे पाकिस्तान से वार्ता की जाए, उस पर भी प्रधानमंत्री ने दो टूक ना सिर्फ पाकिस्तान को बल्कि पूरी दुनिया को कहा कि टेरर और टॉक एक साथ नहीं चल सकते, टेरर और ट्रेड एक साथ नहीं चल सकते, पानी और खून एक साथ नहीं बह सकता। उन्होंने कहा कि यदि युद्ध का समय अब नहीं है तो आतंकवाद का समय भी नहीं है। आतंकवाद हर हालत में पाकिस्तान को बंद करना होगा। इसमें प्रधानमंत्री की तरफ से पाकिस्तान को यह चेतावनी भी दी गई कि यदि फिर किसी भी तरह की आतंकी घटना में पाकिस्तान या पाकिस्तान परस्त दहशतगर्दों का हाथ हुआ तो फिर भारत इसे युद्ध की तरह मानेगा और फिर जैसा कि नया भारत करता है, घर में घुसकर जितने भी आतंकी सेंटर पाकिस्तान के अंदर चल रहे हैं वो सब नस्तनाबूद कर दिए जाएंगे। तो जितनी भी शंका आशंका लोगों को थी सीज फायर के फैसले को लेकर, उस पर प्रधानमंत्री ने हर तरह का जवाब दिया। तो लगातार जो सवाल उठ रहे थे उन सब का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो राष्ट्र के नाम संबोधन किया उसमें भी सारे जवाब दिए और एक जवाब पाकिस्तान को भी, पूरी दुनिया को भी, कि आप जो ये प्रोपेगेंडा चला रहे हैं कि आपने जो मिसाइलें दागी उस मिसाइल से हमारा जो एयर बेस है वो खत्म हो गया। तो आज पीएम ने वहां पहुंचकर अपने सैनिकों का ना सिर्फ हौसला बढ़ाया बल्कि जो ये लगातार पाकिस्तान का प्रोपेगेंडा था उसको भी खत्म किया है कि हमारी सेना ने, हमारी वायुसेना ने अपने एयर बेस पर आंच तक भी नहीं आने दी है। तो भारत सरकार पूरी तरह से और हमारी सेना भी हर मोर्चे के लिए आगे भी तैयार है। यह सेना भी कह चुकी है और सरकार भी कह चुकी है। तो जो लगातार देश के अंदर जो ट्रोलर लगातार सरकार को भी ट्रोल कर रहे हैं और सेना को भी, उनको भी ये समझ जाना चाहिए कि ऐसी हरकतें पाकिस्तान करे तो समझ में आए, लेकिन हमें अपनी सरकार और अपनी सेना का कम से कम ऐसे वक्त में साथ देना है।